कीलें निकाल दी। अब कीले के नीचे उन्होंने क्या देखा, उसके नीचे किताब रखी हुई है, किताब जो होती है पुराने टाइम की किताब होती थी। अब उन्होंने किताब उठाई, अब किताब के नीचे एक लाल सा कपड़ा रखा हुआ था। अब वो दंग रह गए कि ये है क्या। जब उन्होंने लाल कपड़े को खोला ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो हम आपका हमेशा दिल से धन्यवाद करते हैं, और दिल से इसलिए धन्यवाद करते हैं कि जो आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमें बताते हैं कि हमें किस तरह के और भी नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आते रहने चाहिए। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको चाहिए, वो क्या है? वो चाहिए धन, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो क्या कोई ऐसी पहाड़ों की शक्तिशाली देवी हो सकती है जो आपको धन दिला सकती है? अब आपको लगे क्या ऐसी कोई देवी है पहाड़ों में या जंगलों में या कहीं पे, जो ऐसी देवी हो सकती हो पहाड़ों में? एक ऐसी देवी है, जितनी आपकी जरूरत है या आपको कभी जरूरत पड़ गई, तो अगर आप उस देवी की शरण में जाते हैं, सच्चे मन से उस देवी को याद करते हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं से धन आने के, पैसा आने का, मनी आने का एक सोर्स बन जाता है। और ऐसी एक जो देवी है वो है चमत्कारी माँ दीवा। ये एक ऐसी देवी है चमत्कारी माँ दीवा, जो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए चमत्कार करके लाती है। ऐसे लाखों भक्त हैं जिनके साथ ऐसे चमत्कार होते जा रहे हैं, उनकी कोई ना कोई जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मनोकामना है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनके जीवन के लिए, तो यही चमत्कारी माँ दीवा है उनके लिए एक नए नए सोर्सेस ओपन कर रही है। तो ऐसी चमत्कारी माँ दीवा का ये आशीर्वाद है, इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको चमत्कारी माँ दीवा की महिमा के बारे में पता लग सके, उनकी शक्तियों के बारे में पता लग सके, आपको पता लग सके कि चमत्कारी माँ दीवा किस तरह से आपके जीवन में नए नए चमत्कार कर सकती है। तो वो है ये चमत्कारी माँ दीवा। और जो ये आशीर्वाद है ये आप अमेजोन से आप ले सकते हैं। आप अमेजोन पे जैसे चमत्कारी माँ दीवा लिखेंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चमत्कारी माँ दीवा के आशीर्वाद जैसे ही आपके पास आएगा, और जैसे आप चमत्कारी माँ दीवा के आशीर्वाद को पढ़ना शुरू करेंगे, और कुछ ही समय के बाद आपको अपने जीवन में बहुत ही बड़े चमत्कार देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आपको बताते हैं वो किस्सा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, आप बीतियां हैं चमत्कारी माँ दीवा के लोगों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, लेकिन उसमें से हम एक एक किस्से आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ये बात है दिल्ली शहर की। तो दिल्ली शहर में एक फैमिली रहा करती थी, उनके जैसे कि फैमिली होती है कि माताजी है, पिताजी है, उनके दो बच्चे हैं। अब जो उनके पिताजी थे, उनकी किराने की दुकान हुआ करती थी, किराने की दुकान जहां पे आपको आटा दाल चावल मिलता है। उनकी जो माताजी थी वो सिलाई का काम किया करती थी। और जो उनके दोनों बच्चे थे उनमें की जो बड़ी लड़की थी वो +2 में पढ़ रही थी, और जो उनका छोटा लड़का था वो अभी 9th क्लास कर रहा था। तो उनके घर की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक ही थी, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी नहीं थी, किराने की एक छोटी सी दुकान थी जो उनके घर थे। घर में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी किराने की, जहां पर छोटा मोटा जैसे कि दाल चावल चीनी ये बेचा करते थे। जो उनकी माँ थी या उनकी वाइफ थी, अब इनमें हम नाम रख लेते हैं। जो उनकी वाइफ का नाम है वो रख लेते हैं, उनका नाम राधा है, और जो उनके पति हैं उनका नाम रख लेते हैं श्याम है। तो जो श्याम जी हैं वो पूरी मेहनत करते थे, और सुबह से लेकर शाम तक वो दुकान में सामान बेचते थे, साथ में उन्होंने कुछ सब्जियां भी बेचते थे ताकि डेली सब्जियां भी उनकी बिक जाए। और यहाँ पर जो उनकी माता थी, जो राधा थी, जो उनकी वाइफ थी, वो सिलाई का काम किया करती थी। तो कपड़े सिला करते थे, थोड़ी जो कमाई होती थी उनसे स्कूल के बच्चों की फीस जाती थी या घर का खर्चा चलता था। लेकिन खर्चा चलाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि या तो क्या किया जाए, और इसी कारण से बहुत ज्यादा दिक्कतों में रहते थे। उनका एक अपना मकान था, एक छोटा सा उन्होंने मकान ले रखा था, एक ही कमरा था उसके अंदर, और इस कारण से उनको दिक्कतें थी। अब श्याम जी हमेशा सोचते थे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी उसमें सुधार आ जाए, और यही बात उनकी जो वाइफ थी राधा जी भी यही सोचती थी। उनके जो बच्चे थे उनको भी दिक्कत आती थी, वो भी, हर पिताजी का सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी लाइफ स्टाइल में रहे। पर उनको दिक्कत ये आती थी, उनके पास इतना खर्चा हो ही नहीं पाता था जिससे कि वो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिला सके। तो इससे बहुत दिक्कतें आती थी। जो उनकी बेटी थी जो +2 में कर रही थी, वो कहती थी कि पापा आप देखो, मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैंने तैयारी करनी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस बहुत ज्यादा होती है सेंटर की, तो फीस कहाँ से पे होगी। उनका जो लड़का था वो भी क्रिकेट खेलता था, तो वो भी कहता था पापा मुझे कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करा दो, लेकिन एकेडमी में फीस ज्यादा होती थी, वो फीस भी वो कहाँ से दे सकते थे। तो इस तरह से उनके बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी। और वो जो थे वो ऋषिकेश से थे, उनका जो गांव था वो ऋषिकेश में था। अब वो रहते लेकिन वो दिल्ली में थे, तो काफी टाइम पहले वो दिल्ली आ गए थे।
तो इस तरह से उनका जीवन चलता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्याम जी थे उनके मन में भी था, यार कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ मिल जाए मुझे, कहीं से कोई पैसा मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों की जो इच्छाएं उन पूरी कर सकूं। और यही सेम सोच जो उनकी राधा जी, उनकी भी ये सोच थी कि कहीं से कुछ ऐसा धन मिल जाए, कुछ मिल जाए। ना उनके पास कोई ऐसी जमीन थी, और गाँव में भी थोड़ा एक दो खेत थे उनके, जिस खेतों में वो किसानी करते थे। और वैसे भी जो पहाड़ के खेत होते हैं, अगर आप पहाड़ से होंगे तो आपको पता होगा कि जो पहाड़ के खेत होते हैं ना, वहां पर इतना ज्यादा कुछ नहीं पैदा होता, वहां पे अपने लिए ही अन्न पैदा होता है। तो इस तरह से उनके जीवन यापन चल रहा था। साल डेढ़ साल का वक्त गुजर चुका था, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा था। अब हुआ क्या कि उनको कहीं से एक चीज की पता लगा। अब पता देखिए, पता कैसे लगता है, जब आपके जीवन में कोई देवीय चमत्कार होने वाला होता है, कोई देवता वाला चमत्कार होने वाला होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेशन या कोई चीज आपको वहां पर मिल जाती। तो श्याम से हमेशा सोचते थे, हमेशा वो प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे कि यार कोई चमत्कार हो जाए उनके जीवन में, कहीं से उनको धन मिल जाए, पैसा मिल जाए। सेम यही जो उनकी वाइफ थी, जो राधा थी, वो भी यही सोचती थी। और उनके बच्चे भी हर बार यही सोचते रहेंगे, यार पिताजी की कुछ स्थिति अच्छी हो जाए, हमारी कुछ धन मिल जाए, ताकि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। तो आपके जीवन में जब दैवीय चमत्कार होता है ना, तो अचानक ही होता है। तो उनको कहीं से पता लगा चमत्कारी माँ दीवा का। उनको पता लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस तरह से वर्क करती है, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाते रहते हैं। तो क्या पता उनके पास भी कोई ऐसी वीडियो गई हो, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनली आप बीती है। तो उनको चमत्कारी माँ दीवा के बारे में पता लगा। एक बार वो जैसे इंस्टा पे रील्स देख रहे थे, उनको चमत्कारी माँ दीवा की कोई रील मिल गई होगी, तो उनको माँ दीवा के बारे में पता लग गया। अब होता ही है कि जब आप पहाड़ से होते हो ना, तो जब आपका कुल देवता, जब आपका इष्ट देवता आपको रास्ता दिखाने लगता है ना, तो आपको एक ऐसी जगह पे रास्ता दिखा देता है जहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता जरूर है। तो हो सकता है वो माध्यम रहा होगा, उस माध्यम के द्वारा उनको वो रील मिली। वहां पे उनको चमत्कारी महादिवा के बारे में पता लगा, उसी चमत्कारी महादिवा के आशीर्वाद के बारे में पता लगा जो हमने आपको बताया था। उन्होंने ना जाने क्यों, उन्होंने रील देख के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब देखिए होता क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई एक वीडियो देखना शुरू करते हैं ना, तो उसी तरह की वीडियो आपको बार बार दिखनी शुरू हो जाती है। अब उनको चमत्कारी माँ दिवा के बारे में पता लगा कि उनकी डोली भी यात्रा होती है, फिर उसके बारे में उनको मंदिर के बारे में पता लगा, फिर उनकी और भी वीडियो रील्स आनी शुरू हो गई। अब उनको पता लगने लग गया कि जब इतने सारे लाखों लोगों के साथ ये चीजें हो रही है, तो क्या पता माँ दीवा हमें भी कोई चमत्कार दिखा दे, हमारे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। और हो सकता है ये माँ दीवा का ही कोई एक माध्यम हो, या माँ दीवा ही चाहती हो कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। उन्होंने कह रहे माँ दीवा के आशीर्वाद को मंगा लिया, और उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को भी बताई। तो उनकी वाइफ ने कहा कि चलो कर लेते हैं, हम अपने देवी देवता को तो पूछते ही हैं, इनको भी पूछ के देख लेते हैं, इनको भी मान के देख लेते हैं। तो वो चमत्कारी माँ दीवा को मानने लग गए, उनको जानने लग गए, उनको पहचान करने लग गए। और उनकी जो ये आशीर्वाद जो हमने आपको बताया ना, वो आशीर्वाद वो पढ़ने लग गए। और उस से पढ़ते 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 अब उनके अंदर एक भावना जाग गई, उनको पता लग गया कि कुछ ना कुछ अब चमत्कार होने वाला है। और इस तरह से वो पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते लगभग उनको 1 या 2 महीने से आसपास का वक्त हो चुका था। अब उनकी माँ दीवा के प्रति उनकी भक्ति बढ़ गई थी। अब वो हर बार एक ही प्रार्थना किया करते थे कि माँ दीवा हमारा रास्ता खोलो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, पर इतना दे दो कि ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाए और हमें कुछ मिल जाए, बस इतना कर दो माँ। तो उसके बाद होता क्या है कि ऋषिकेश में उनके गांव में एक शादी आती है। तो उस शादी में उनका पूरा परिवार जाता है, जहां पे श्याम जी भी जाते हैं, राधा जी भी जाते हैं, उनके दोनों बच्चे भी जाते हैं। तो उनका गांव था, तो गांव में चले गए। उनका घर था, उस घर में ज्यादा नहीं जाते थे, कभी कोई पूजा होती तभी वो जाया करते थे, बाकी ज्यादा नहीं जाया करते थे। तो वो गांव में पहुंच गए थे। अब शादी थी 2 दिन के बाद। तो गांव में गए, जो राधा जी थे उन्होंने गांव में साफ सफाई की। जो घर बंद हो जाते हैं, आपको पता ही है कि वहां पे मिट्टी जम जाती है, वैसे भी जो घर होते हैं वो मिट्टी के हुआ करते हैं। तो उन्होंने मिट्टी से साफ करना शुरू कर दिया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब जो श्याम जी थे वो भी साफ करने लग गए। तो उस रात को भी उन्होंने माँ दीवा की जो भी वो जैसे कि आरती थी, आरती पढ़ा करते थे, उनके आगे हाथ जोड़ा करते थे और कहते थे कि माँ दीवा, आप तो पहाड़ों की, आप जंगल की, आप इन नदियों की कुल देवी हो, इष्ट देवी हो। तो आप हमारी भी मदद करो, जब इतने सारे लोगों की आपने मनोकामना पूर्ण कर दी है, तो हमारी मनोकामना पूर्ण करो माँ। तो बस उन्होंने ये हमेशा पुकार लगाया करते थे। इसके बाद हुआ क्या कि एक बार जो राधा जी थी ना, अब जो बक्से होते हैं, हमने देखा गांव में बक्से हुआ करते थे, तो वो ना बक्सों को खोल खोल के देख रही थी, क्योंकि 5-6 बक्से थे, पुराने टाइम के बक्से हुआ करते थे। तो बक्सों को खोल खोल दे, बक्सों में है क्या, तो कुछ एक बक्से में ताला लगा हुआ था, छोटा सा बक्सा था, उसमें ताला लगा हुआ था। अब उन्होंने कहा इसमें ताला क्यों लगा हुआ है, तो उन्होंने अपने पति से पूछा
कि श्याम जी पे ताला क्यों लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा देखो यार ये बक्सा वैसे ही पड़ा हुआ था, हमने कभी देखा भी नहीं क्योंकि बक्से में बहुत धूल मिट्टी जमी थी और बक्सा बिल्कुल पीछे हुआ था। जब राधा जी उसको साफ कर रही थी ना, बक्सों को हटा रही थी, सफाई करनी थी, तब उनको छोटा सा वो बक्सा मिला था। तो उन्होंने उस बक्से को देखा तो उन्होंने कहा इस बक्से में क्या हो सकता है? उन्होंने बक्से को बजा के देखा, तो बक्सा जब बजना शुरू हुआ ना तो उनको ऐसा लगा इस बक्से में कोई ना चीजें हैं, भारी सी चीजें हैं जो बज रही है। तो श्याम जी ने कहा देखो ये बक्सा मेरे को तो गांव में रहा ही कहाँ कितना, मैं गांव में बहुत कम ही रहा हूँ, ज्यादा तो मैं अपने बाहर ही रहा हूँ। अब जो उनके पिताजी थे या उनकी माता जी, उनको बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था, तो गांव से उन्होंने छोड़ ही दिया था उस टाइम, क्योंकि गांव में इतनी कुछ था भी नहीं कि रोजगार पैदा हो सके, तो इसलिए वो दिल्ली आ गए थे। तो इसके बाद एक बार सागर जब खोल के देख लेते है क्या इसके भीतर। अब बच्चे भी बोलने लगे उनके कि मामा इसको खोलो, देखो क्या चीज निकल सकती है। होता जब गांव में आप जाते हैं तो बक्सा खोल के जरूर देखते हो उसमें क्या चीज निकल जाए। तो यहाँ पे चाबी चूबी तो थी नहीं वहां पे। तो श्याम जी क्या करते हैं, एक ताला लगा हुआ था छोटा सा, उस ताले पे वो चोट मारते हो, ताला वो टूट जाता है। और ताला टूटने के बाद जैसे वो बक्से को खोलते तो बक्से के जो ऊपर था ना, वहां पे जैसे कुछ जैसे होते कीले कूले सी रखी होती है या कीले सी रखी हुई थी, वो कीले, उन्होंने कहा यार वैसे ही बक्सा क्या करना, तो उन्होंने कीले निकाल दी। अब कीले के नीचे उन्होंने क्या देखा, उसके नीचे किताब रखी हुई है, किताब जो होती है पुराने टाइम की किताब होती थी। अब उन्होंने किताब उठाई, अब किताब के नीचे एक लाल सा कपड़ा रखा हुआ था। अब वो दंग रह गए कि ये है क्या। जब उन्होंने लाल कपड़े को खोला ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और जब उनके बच्चों को तो पता नहीं था, लेकिन जो राधा जी थी और श्याम जी थी वो देख के दंग रह गए। वो दंग पता क्या देख के रह गए, उसमें सोना था, उसमें गोल्ड था, उसमें क्या थे, उसमें थी छोटी छोटी अंगूठियां, उसमें थे कान के झुमके, उसमें थे जो नाक की नथ आती है जो हमने देखा होगा, और उसमें था गुलेबंद, जो गुलाबंद होता था, आपको गुलाबंद के बारे में पता होगा, तो उत्तराखंड में पहना करते थे, वो था। और इतना था वो कम से कम। जब उन्होंने ये देखा तो दंग रह गए कि इतना सारा सोना था, तो सोना हमें बताया क्यों नहीं किसी ने। और उनको ये भी लगा कि ये सोना आया कहां से, किसी को नहीं पता था कि सोना है उसके भीतर। और ना कभी श्याम जी ने सोचा, ना कभी मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई, ना कभी माता जी ने बताई। और फिर उसके दिमाग में एक बात ये भी आई कि शायद हो सकता है उन्होंने इसलिए मुझे कभी ना बताया कि कभी हमारे एंड टाइम पे कभी ये काम आएगा। उसके बाद वो सोने को इकट्ठा करते हैं, शादी अटेंड करते हैं और वो दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद वो सुनार के पास जाते हैं और सोना दिखाते हैं। सुनार भी कहता है यार तुम्हें तो सामान तो मिलता ही नहीं, बहुत पुराना सोना है, आप क्या करना चाहते हो? तो कह रहा हम इसको बेचना चाहते हैं। तो उसमें से जो दो अंगूठियां थी वो तो राधा जी ने अपने पास रख ली थी, कान के जो झुमके थे वो भी उन्होंने अपने पास रख ली थी, लेकिन उसमें कुछ जो गुलोबन था, कुछ सोने की चीजें थी जैसे कि अंगूठी थी, वो उन्होंने वहां रख ली थी। उन्होंने उसको बेचा। उसको बेचने के बाद ना उनको कम से कम 8 से 9 लाख रुपए उनको मिल गए थे, क्योंकि पुराना सोना था। 8 से 9 लाख रुपए उनके पास आ चुके थे। और जैसे ही वो 8 से 9 लाख रुपए उनके पास आए ना, इससे उनकी जो स्थिति ना उनमें काफी बड़ा सुधार आ गया था, क्योंकि श्याम जी ने उसमें से 1.5 से 2 लाख का और सामान दुकान के लिए मंगा लिया। अब राधा जी चाहती थी काफी, एक मशीन लेना चाहती थी जो बिजली से चलती है, उन्होंने उससे बिजली की मशीन ले ली थी जिससे कि वो मशीन पे और अच्छे कपड़े सिल सके। और इसके साथ ही उन्होंने जो उनकी बेटी थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ज्वाइन कर, उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको ज्वाइन करवा दिया था। और इसके बाद ही जो उनका बेटा अकेडमी ज्वाइन करना था क्रिकेट की, उन्होंने क्रिकेट अकेडमी भी ज्वाइन करा दी थी। इससे कुछ समय के बाद ही उनकी स्थिति में सुधार आ गया, उनकी जो राशन की दुकान थी वो चलने लग गई थी। जो राधा जी थी उनके पास अब अच्छे खासे कपड़े आने लग गए थे सिलाई के लिए, जिससे कि उनकी थोड़ी इनकम सोर्स बढ़ गया था। उनके जो बच्चे थे वो भी अच्छा खासा उनको लग गया था। और इस तरह से उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात सिर्फ साल 2 साल पुरानी बात है, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है ये। तो इस तरह से माँ देवा सबके जीवन में चमत्कार करती है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए धन के सोर्स बनाती है। इसीलिए उनको धन की भी देवी बोला जाता है, जो धन देती है, और वो धन देती है जितने की आपको जरूरत है। तो यह है चमत्कारी माँ दीवा का चमत्कार। अगर आपको चमत्कारी माँ दीवा के बारे में पता है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए जय चमत्कारी माँ दीवा, जय चमत्कारी माँ दीवा, जय माँ दीवा। क्या पता एक बार जय माँ दीवा बोलने से आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरी हो जाए। जय माँ दीवा।